अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, 3-4 मिनट में ताख़ीर हो गई है। आई एम हैविंग सम इंटरनेट प्रॉब्लम्स हियर। गुड। अच्छा जनाब, आज हम वापस जा रहे हैं मासूम शाह साहब की तरफ। हमने ये बात की थी कि हमने जो उनके एट्रीब्यूट्स भी डिस्कस कर लिए, क्यों वो लोग हमें टाइम भी देंगे, बिकॉज़ दे हैव ह्यूमिलिटी, उन पर आजी होती है, वो लोग जो हैं शेयर करना चाहते हैं। इन फ्यू वर्ड्स, जो मुरब्बी होते हैं और मेंटर्स होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को जिनको वो डेवलप करें। मैंने आपसे कहा था कि हमें बस उनके करीब जाना है। एक जो बड़ा मिसकंसेप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हमें रिमूव करना है। चाहे मासूम शाह साहब अपने लिए मेंटर ढूंढें, अपनी बेटी के लिए ढूंढें या अपने बेगम के लिए ढूंढें, वो मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो मेंटर्स हैं, मुरब्बी हैं, मास्टर्स हैं, ये तो बहुत बिज़ी लोग हैं। ये हम मिस्कीनों फ़कीरों के लिए जो है वक्त क्यों निकालेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो निकालेंगे तो सबसे पहले ये रूल ज़हन में बनाएं कि वो निकालेंगे, दे विल डू इट। क्यों कि आप अपनी इस्लाह चाहते हैं, आप अपनी तरबियत चाहते हैं और आप हिदायत चाहते हैं, आप अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रास्ते खोलेंगे, वो लोग टाइम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखें कि चूँकि जो आदमी मास्टर होता है, एक्सपर्ट होता है फील्ड का, फिर उस फील्ड के अंदर वो मुरब्बी भी होता है, वो उस फील्ड के अंदर मेंटोर भी होता है, तो जाहिर बात है ये कम लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर। और चूँकि लोग कम होते हैं और जो रूल है सप्लाई डिमांड का, तो उनका टाइम जो है वो बहुत से लोग लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दे आर प्रेस्ड फॉर टाइम, राइट, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू देम। तो रूल ये है कि जितना ज़्यादा वो सीनियर होगा मेंटोर, उतना ज़्यादा उसके टाइम की एक कॉस्ट होगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एफर्ट हो, चाहे कुछ हो, देयर इज़ गोइंग टू बी अ कॉस्ट। तो अगर हम वो कॉस्ट पे करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। देखिए ना, एक कमोडिटी है, एक चीज़ है, उसकी एक कीमत है, उस कीमत पे वो चीज़ मिलती है। आप वो प्राइस पे करेंगे तो चीज़ आपको मिल जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पोनी है कि हमें हर चीज़ फ्री चाहिए, खुसूसन मेंटर्स का टाइम। तो वो दुनिया का ये उसूल ही नहीं है। दुनिया में जो कीमती चीज़ें होती हैं उनकी एक प्राइस होती है। कीमती चीज़ें होती ही कीमती इसलिए हैं कि देयर इज़ ए प्राइस, अ लॉट ऑफ पीपल वांट इट, देयर इज़ अ प्राइस। हाँ, आप ये कहें कि मेरे पास वो प्राइस नहीं है पे करने के लिए, टॉक टू योर मेंटोर, फाइंड आउट अ क्रिएटिव वे। एक साहब ने मुझे कहा, चाहता हूँ, मैंने कहा कि इस बात को काफ़ी साल हो गए। कहने लगे कि मैं रोज़ाना 2-3 बड़े सूरा, मैं रोज़ाना 2-3 बड़े सूरतें पढ़ूँगा, पता नहीं कितना टाइम कहा, 2 महीने तक, 3 महीने तक पढ़ूँगा और उसका सवाब जो है ना मैं आपको बख्शूँगा। तो मैंने दिल में सोचा, यूसुफ ज़ुबैर साहब,
कि यार इतने सूरे तो मैं खुद अपने लिए नहीं पढ़ रहा, रोज़ाना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और ये हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं। मेरे दिल में ख्याल है गुड डील, इट्स अ वेरी गुड डील। तो मैंने उनसे कहा कि डन डन। अच्छा, हमारी पॉलिसी ये है कि हम इस तरह से नहीं देते लोगों को डिस्काउंट्स, और इवन दो दैट आई एम पार्ट ऑफ टाइम लेंडर्स, एक पॉलिसी है। हाँ, पॉलिसी ये कहती है कि अगर मैं किसी को लेके आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो फ्री करें, तो आई शुड मेक दैट पेमेंट। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल मेक द पेमेंट, नॉट बैड। चंद हज़ार रुपये मैं दे अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, वो साहब वर्कशॉप कर लेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा और मुझे दुआएं मिलेंगी, तो यार ठीक है। तो आई सेड फाइन। में यंग लड़का, और उसने एक वाक़या सुनाया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसे कमोबेश वाक़या इस तरह से, तो डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर वर्ड्स, ये गौर से सुनिएगा। ट्रांसमिशन इज़ नॉट स्मूथ। अच्छा भाई, क्या करें, शायद मेरे एंड पे होगा इशू। ये तो उसने कहा कि वो गया, एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी दुबई में। इंसिडेंटली उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर महातिर मोहम्मद आए हुए थे। डॉक्टर महातिर मोहम्मद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मलेशिया के, और आज मलेशिया जो एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में आता है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है, वो उनकी बदौलत है, जिन्होंने एक बहुत छोटे से और गरीब से मुल्क को लिया, जहाँ बहुत बड़े इश्यूज़ थे, जहाँ मुसलमानों के और इंडियंस के और चाइनीज़ के झगड़े, और मलेशिया जो है वो एक रिसोर्स पुअर मुल्क है। अब तो खैर ऑयल वगैरह आ गया है, उस ज़माने में नहीं था। एज अपोज टू मलेशिया, पाकिस्तान जो है in terms of resources and land and all of that, तो दिया मलेशिया को। और मलेशिया की जो डेवलपमेंट है, मैंने मलेशिया के काफ़ी एरियाज़ में किलोमीटर्स मैंने मलेशिया में ड्राइव किया है। यूएस में मैं 11 साल रहा हूँ। तो करें तो मलेशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है। तो इमेजिन करें, जिस शख्स ने इतना बड़ा काम किया, कुछ अर्सा पहले मैं चेक कर रहा था कि पाकिस्तान जो है, जिसके तकरीबन 210 मिलियन लोग हैं, हम 25 to 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, और मलेशिया विच इज़ अराउंड 30 मिलियन पीपल is exporting somewhere between 5 to 150 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता है। और इसमें जो बहुत बड़ा चंक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है, और इनका स्पेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। इनके व्हीकल्स माशाल्लाह, ये लोग अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं, अपने ट्रक्स बनाते हैं। यानी मलेशिया इज़ अ वंडर, इज़ अ सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि महातिर मोहम्मद साहब का क्या प्रोफाइल है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है। इस लड़के ने देखा महातिर मोहम्मद साहब में, चला गया और कहा कि डॉक्टर आपका, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। तो महातिर मोहम्मद कि मैं अबू धाबी में ठहरा हुआ हूँ, ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है, इन्हें कॉल कीजिएगा, ही विल गिव यू टाइम। उस लड़के ने उनके असिस्टेंट को कॉल किया।
आई गेस गाइज यू हैव टू लिव विद दिस, इसलिए कि मेरा जो ऑल्टरनेट वो था इंटरनेट वो भी नहीं चल रहा है, और शायद जो करंट इंटरनेट है वो भी ट्रबल कर रहा है, ठीक है। और लेट मी ट्राई वंस अगेन, ऐसा नहीं आइए साहब, लेट मी ट्राई वंस अगेन। हाँ जनाब, अब कुछ बेहतर हुआ साहिद इकबाल साहब? प्लीज कैरी ऑन। ओके, तो सोहेल अहमद साहब, उस लड़के ने कॉल किया तो असिस्टेंट ने फ़ोन पिकअप किया और उसने कहा कि कल सुबह 11 बजे आप अबू धाबी आ जाएं फ़लाने होटल में, एंड महातिर मोहम्मद साहब विल गिव यू 20 मिनट्स। ठीक है, तो वो पहुंच गए, मिट्टू हमारे, वो एंटर हुए तो महातिर मोहम्मद ने मुलाकात की और कहा बताइए आप क्या है मुद्दा। तो उसने कहा कि मैं ना मुसलमानों के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो महातिर मोहम्मद ने कहा कि ठीक है, थोड़ा प्रोफाइल पूछा, बैकग्राउंड पूछा, नाम पूछा, सब कुछ पूछा और कहा कि ये 3 किताबें हैं, आप जो है इनको पढ़ें 1.5 महीने में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम दिया, 1.5 महीने में किताबें पढ़िएगा और किताबें पढ़कर मेरे असिस्टेंट को अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरे असिस्टेंट को आप कॉल कीजिएगा और वो आपको अगला अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, उस लड़के ने सवाल पूछा कि किताबें कहाँ से मिलेंगी। तो डॉक्टर महातिर ने कहा देयर इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। अब आप खुद सोचिए यार, मतलब कितना बेवकूफ़ाना सवाल है यार। यानी महातिर मोहम्मद से पूछ रहे हैं किताबें कहाँ से मिलेगी, इज़ दिस हिज जॉब? तो उन्होंने कहा दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। उसने कहा ओके, टाइम पूरा हो गया, 20 मिनट्स जो जाने लगा लड़का, तो महातिर मोहम्मद साहब ने कहा कि प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड, that if you do not complete these books within the stipulated time, then never ever call me again. यानी अगर आपने 1.5 महीने में ये किताबें मुकम्मल नहीं की तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कभी भी ना कीजिएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इफ़ यू नीड माई टाइम, आपको मेरे वक्त की ज़रूरत है, तो आपको कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत यह है कि आपने कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कुछ आपने डिटर्मिनेशन, आज़म और अपने अहद की पाबंदी करके दिखाना पड़ेगा, ताकि मैं समझ सकूँगा कि क्या आप आर यू वर्थ गिविंग माई टाइम टू। क्या आप इस काबिल हैं कि आपको टाइम दिया जाए? महातिर मोहम्मद इज़ अ मिलियनेयर, राइट? तो महातिर मोहम्मद साहब को तो पैसों की ज़रूरत है नहीं, सही है। उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ही पर्सनली हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये जो सवाल आ रहा है साद रहमान साहब का, जी हाँ,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने की एक कीमत थी जो सहाबा काम पे करते थे. It was not a free ride. No sir, no sir. It was not a free ride. कभी गज़वे हो रहे हैं, कभी ये मुशक्क़तें, कभी वो इश्यूज़, कभी ऐसे चैलेंजेस, कभी वो चैलेंजेस. वो शेर याद आ रहा है, ये शहादत गाह है, उल्फत में कदम रखना है. हम तो आसान समझते थे मुसलमान होना. प्राइस है सर. Many good things in life come at a price. आज जिन लोगों ने तरक्की की है दुनिया में, दीन में या दुनिया में, they have paid a price. ये अल्लाह का कानून है. हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें एक्सेप्शंस हो जाएंगे. हो सकता है कोई खुशकिस्मत बंदा ऐसा हो कि वो वैसे ही उसे कोई मेंटोर मिल जाए. जैसे हम चिल्लू थे, हमें तो अमानुल्लाह साहब मिल गए. अब मैंने आपको नंबर दिया मान साहब का. आई विल बेट यू बहुत कम लोगों ने कॉल किया होगा उनको. आई एम टेलिंग यू, नहीं करेंगे कॉल लोग. नंबर ही घूम जाएगा कहीं. स्टोरी नंबर 2. तो जो पॉइंट है, प्लीज़ मैं आपके सामने दरख्वास्त कर रहा हूँ. Everybody is accessible in this world. The only thing you need is that there is a cost associated, whether in money or time or effort. If you pay their cost, that person is accessible to you. जब मैं पाकिस्तान आया, अबू मोहम्मद साहब, तो मैंने सोचा कि तकी उस्मानी साहब के साथ टाइम गुजारना चाहिए. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब. जब मैं पाकिस्तान से गया था आज से 30 लॉन्ग ईयर्स अगो, तो तकी साहब बहुत कम मसरूफ़ थे रिलेटिवली. अब जब मैं आया तो बहुत मसरूफ़ थे. तो मैं पहुंच गया दारुल उलूम कराची. आप लोग सुन रहे हैं ना आले वहीउर साहब. जब दारुल उलूम कराची पहुंचा तो उनके असिस्टेंट होते थे, अभी भी होते हैं मेरे ख्याल से, वही हैं. तो मैंने कहा मुझे हज़रत से मिलना है. तो उन्होंने कहा कि देखें भाई, आप जो है ज़रूर मिलें, लेकिन सलमान साहब बहुत मसरूफ़ हैं हज़रत, तो आप जो है ना 10 मिनट में, कोई टाइम नहीं बताया, 10 मिनट में अपनी बात कर लीजिएगा. मैंने कहा ठीक है 10 मिनट. तो बिलाल अकरम साहब, तो मैंने क्या किया कि मैं चला गया. देखें, ऐसे किसी ऑपरेशन से पहले क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, और इखलास भी होना चाहिए, तलब होनी चाहिए. मैं चला गया. वहाँ कुछ और लोग भी बैठे थे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने कहा हज़रत मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ. तो हज़रत ने फरमाया कि बेटा वो तो मुश्किल है, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ. तो मैंने कहा हज़रत आप देखें ना, आप जो है वो सफ़र करते हैं, दिन में इधर उधर जाते आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन सुबह से शाम तक मैं आपको ड्राइव करूँ. और मैंने कहा कि एक तो मैं अच्छा ड्राइवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं गाड़ी बहुत अच्छी धोता हूँ, साफ़ करता हूँ, और चूँकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं गाड़ी को सही करने का भी फ़न आता है मुझे. तो अगर आप तो गाड़ी इस्तेमाल ही करते हैं, ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, तो आप 3 दिन मुझे मौका दे दें, मैं सुबह आ जाऊँगा और शाम तक रहूँगा आपके साथ. तो कहने लगे आप क्यों चाहते हैं, इसका कुछ कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है. मैं कहा हज़रत मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ. तो हज़रत ने कहा कि देखो, अगर तुम मुझे ड्राइव करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा. मैं आपसे बात नहीं करूँगा.
तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा हज़रत मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप बात करें, मैं तो ये कहा है कि मैं आपको ड्राइव करूँगा बस। और दिल में मैंने ये सोचा कि यार कब तक बात नहीं करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, फिर कब तक? कभी ना कभी तो दिल मुलायम होगा, नरम होगा। कभी ना कभी तो पिघलेगा दिल। तो क्या फरमाया हज़रत ने? क्या ठीक है, आप 2 दिन या 3 दिन आप बता दें कौन से 3 दिन आप आ सकते हैं। मैं भूल गया 2 दिन थे या 3 दिन थे हफ्ते के, आप बता दें। उनको बुलाया अपने असिस्टेंट साहब को और कहा कि भाई इनका नंबर ले लें और जो 3 दिन ये कहते हैं उन 3 दिन को बुला लिया करें। 10 मिनट से कम टाइम के अंदर मसला हल हो गया सर, हो गया ना, और क्या चाहिए? फाइन, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं तो आपको ट्रू स्टोरीज इसलिए सुना रहा हूं कि हजरत मतलब हम सोचे तो सही, ये हो सकता है ना। स्टोरी नंबर 3, मैं जब यूएस में था तो मेरा सफ़र बहुत होता था यूएस में, क्योंकि हम कुछ टाइम वॉर्स में गुजारते थे, कुछ टाइम यूएस कनाडा में फ़ंड रेजिंग करते थे, तकरीरें करते थे, लोगों से मिलते थे, चंदा जमा करते थे। मेरी वालदा साहिबा जब एक दफ़ा आई और देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो कहने लगी कि तुम चंदा मामू, क्योंकि तुम चंदा जमा करते हो। अब वो चंदा जमा करने के चक्कर में मुझे पूरा यूएस में ट्रैवल करना पड़ता था। यूएस में जैसे 50 स्टेट्स हैं तो मैंने 47 स्टेट्स की खाक छानी है। अच्छा, अब हुआ एक इसी तरह से मैं तो आया हुआ था न्यू जर्सी, तो मगरिब का टाइम होने लगा तो मैंने कहा कि यार कोई मस्जिद करीब में हो तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैंने अपना सिस्टम चेक किया, मैप चेक किया तो पता चला कि मस्जिद है करीब में, तो खैर मैं वहाँ चला गया। मैं नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सलाम फेरा तो देखा कि मैं मगरिब से ईशा से थोड़ा पहले पहुंचा ईशा पढ़ने के लिए। तो मैंने देखा कि एक बयान हो रहा है, तो मैं बैठ गया, तो 5 मिनट में बयान ख़त्म हो गया, ईशा की नमाज़ हो गई। तो मैंने साथ वाले आदमी से पूछा, उमर मलिक साहब, मैंने कहा कि यार ये कौन है ये साहब? कहने लगे शेख इमरान हुसैन, एक स्कॉलर हैं यूएस में होते हैं, शेख इमरान हुसैन। मैंने कहा माशाल्लाह, अच्छा ये कौन है? मैंने कहा इनका क्या वो है स्पेशलाइजेशन? तो कहने लगे ये ना इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं और इनका जो है ना क्रेडिट कार्ड्स जो है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इनकी बड़ी रिसर्च है कि क्रेडिट कार्ड सही होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है। मैंने दिल में सोचा सुभान अल्लाह, ये वो ज़माना था कि हम भी क्रेडिट कार्ड्स कैरी करते थे, लेकिन कंफ्यूजन थी कि कैरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, एक अजीब डिबेट थी। तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये तो कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट हैं, आलिम भी हैं और क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सपर्ट हैं, क्रेडिट कार्ड्स का मसला ही मेरे साथ लगा हुआ है, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो जैसे ईशा ख़त्म हुई तो मैंने ताका कहाँ हैं हज़रत वाला, तो नमाज़ ख़त्म करके जाने लगे। मैंने जाके पकड़ लिया, मैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा जी वो सुना है कि आपकी रिसर्च है क्रेडिट कार्ड्स पे। कहते हैं हाँ है। तो मैंने कहा कि आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे कुछ टाइम दे दें। उन्होंने कहा कि देखें मेरी फैमिली जो है वो ट्रैवल करके जा चुकी है और घर खाली है, तो
ये जो एरिया है यहाँ हम घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो आई हैव टू गो होम, आई कैन नॉट गिव यू टाइम राइट नाउ। आप ऐसा करें कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं तो शिकागो में रहता हूँ। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो आई गिव यू माई नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। मैंने कहा अच्छा। अभी मैं सोच ही रहा था, कहने लगे हाँ अगर आप घर चलना चाहते हैं मेरे साथ तो आई कैन गिव यू 1 आवर एट होम। तो मैंने क्या किया, कहा होगा हैं मिसेस खालिद अली साहब, मैंने क्या कहा होगा? मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने गाड़ी निकाली, मेरे पास एक रेंटल गाड़ी थी, मैंने भी गाड़ी पीछे पीछे डाल दी उनके। अच्छा जनाब, अब वो मैंने उनको फॉलो किया, वो घर पहुंच गए। अब घर में हम बैठ गए, तो अब बातचीत शुरू हो गई। जब 1 घंटा हुआ तो माशाल्लाह इतनी नॉलेज अल्लाह ने उनको दी है कि वो नॉलेज जनाब फ्लो कर रही है, यू नो। वाह, मैं नोट्स ले रहा हूँ, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। वो 1 घंटे में तो मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ। अब मुझे जो है टाइम और चाहिए था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो टाइम और चाहिए, तो आप बताएं क्या हो सकता है। तो कहने लगे कि देखो ये बात ये है कि अब मुझे तो करना है डिनर, सही है, और दिस इज डिनर टाइम, और मैं आपको डिनर पे इनवाइट नहीं कर सकता, अदरवाइज वी कुड हैव स्पोकन ओवर डिनर, हम डिनर पे बात कर सकते थे। मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घर में कुछ चीज़ें पकी हुई नहीं हैं, आई डू नॉट हैव प्रॉपर फूड। तो मैंने ये कहा कि फहद मुगल साहब, मैंने कहा कि आप क्या खाएंगे? कहने लगे कि आई विल फिक्स अप सम एग्स, कुछ अंडे बना लूँगा। ओहो, मैंने कहा इमरान साहब, अंडे तो मुझे बहुत पसंद हैं और मैं तो अंडे खाता हूँ, झूठ भी नहीं था, सही बात है, पसंद नहीं है, सही बात है। मैंने कहा कोई इशू ही नहीं है मुझे अंडे खाने में, मैं अंडे खा लूँगा, कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। तो कहना आर यू श्योर यू विल हैव एग्स फॉर डिनर? मैं कहा हाँ। और मैं कहा ना सिर्फ एक अंडे खा लेता हूँ, अंडे बना भी लेता हूँ अच्छे खासे। कहना आर यू रियली पॉजिटिव? मैं कहा हाँ, नॉट एन इशू। कहें ठीक है। अच्छा, ईशा तो हम पढ़ चुके थे। अब जो है ना, मैंने उनसे कहा कि वुड यू माइंड कि मैं आपसे किचन में आ जाऊँ? तो क्या कहें बेचारे कहते आ जाओ। तो मैं उनके साथ जो है ना किचन में चला गया, और टू बी ऑनेस्ट में बहुत अच्छे तो नहीं आते अंडे बनाना, लेकिन इतना बना लेता हूँ कि गुजारा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उनके साथ मिलकर हमने अंडे वंडे बनाए, सारा लिया, दो रोटी ली, आए डाइनिंग टेबल बैठे और जनाब डिनर शुरू। अब डिनर शुरू हो गया तो भाई अल्लाह के फजल 1 घंटा और मिल गया, लेकिन हमारा मसला फिर भी हल नहीं हुआ है जी। तो खुज़ैमा साहब, मैंने उनसे कहा कि अच्छा जो घंटा हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि मिस्टर सुलेमान, नाउ वी हैव टू एंड दिस डिस्कशन, इसलिए कि मुझे अब आराम करना है, मुझे सुबह तहज्जुद में उठना होता है, तो मैं अब मज़ीद लेट नहीं कर सकता। तो अब आपको जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम जब शिकागो से आएँ तो मुझे कॉल करें, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ कि वो तो मैं कहा ठीक है, मैं खड़ा हो गया जाने के लिए, हाथ मिला लिया, खड़ा हो गया, जाने लगा। तो मैंने कहा कि इमरान हुसैन सर, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? क्या बोले? मैं कहा क्या आपका फजर के बाद कोई टाइम है क्या? कहने लगे कि हाँ फजर के बाद है, मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ। तो मेरे कोई मसला ही नहीं है, मैं सुबह इंशाअल्लाह 6:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। कहें ठीक है, आप पहुँच जाएं।
अच्छा, अब जाते जाते उनका एक सवाल आया। सवाल ये था कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं? तो मैंने कहा कि मैं न्यू सिटी न्यूयॉर्क, जो कि थोड़ा सा नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क है, लाइक 35 माइल्स नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क, और यहाँ से तकरीबन कुछ होगा वो अराउंड 55 माइल्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो कहने लगे कि आप न्यू सिटी जाएंगे रात ठहरने? मैं नहीं 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 नहीं, मैं वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा, जाना आना है। मैं क्या करूँगा कि करीब में कोई मोटेल ढूंढ लूँगा, वहाँ ठहर जाऊँगा और मैं सुबह पहुँच जाऊँगा आपके पास। कहने लगे हाँ चलें। कहने लगे अगर मेरी फैमिली होती ना तो मैं आपको अपने घर में ठहरा लेता, लेकिन फैमिली नहीं है एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं आपको ठहराऊँ। और दूसरी बात ये तो मैं कह नहीं सकता आपसे कि आप ड्राइंग रूम में सो जाएं या इस तरह कोई बात। बस जनाब, वो जैसे मैंने ड्राइंग रूम की बात कही ना, हम उछल पड़े। मैं ड्राइंग रूम में तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि मैंने कहा मैं तो ज़मीन पे सोता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहते मैं ज़मीन पे नींद आ जाती है। मैं कहा अच्छा, मैं उनको ये नहीं बताना चाह रहा था उस वक्त कि जी हम बॉस्निया और चेचनिया और इनकी क्या कहते हैं जेलें काट चुके हैं और जंगों में रह चुके हैं, तो ज़मीन पे सोने का मसला ही नहीं है। जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नींद आ जाती है तो ज़मीन में क्या मसला है? तो कहें आर यू श्योर? मैं कहा हाँ हाँ, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा आप एक तकिया दे दें, चादर दे दें, मैं सो जाऊंगा। कहने लगे यार तुम देख लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम सो जाओ, आई हैव नो इशू। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दरवाजे तक हम पहुंचे थे, हम वापस यू टर्न करके आ गए वापस। जनाब उन्होंने चादर तकिया ला के दे दिया और हम सो गए। अच्छा, वो सुबह 4 बजे लाइट खुली, उठे। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, हम तो बहुत नेक नहीं है तो हम तो तहज्जुद में नहीं उठे। अलबत्त उन्होंने आगे फजर में उठाया, चले मिस्टर सुलेमान चलो भाई मस्जिद चलना है। मैं चलें जी। हमने अपनी गाड़ी में बिठाया, मस्जिद लेके गए, हज़रत को वापस आए। अब फजर के बाद काम शुरू हो गया, फिर 1 घंटा मिल गया। हाँ ये अलबत्ता है कि फिर नाश्ता भी हमें मिल गया, नाश्ता भी हमने कर लिया, वही अंडे खा लिए, सब कुछ कर लिया, नाश्ता हो गया, 1 घंटा सवा घंटा मिल गया। लेकिन मेरा इशू ये हो गया साद रहमान साहब कि मेरा अभी तक मसला हल नहीं हुआ, यानी जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई ना। आई एम टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन, आई नीडेड मोर। अब उन्होंने कहा कि भाई सुलेमान साहब अब तो जो है वो आई हैव टू टेक लीव, क्योंकि मुझे तो मैनहट्टन जाना है, मुझे कुछ मीटिंग्स हैं और सब है, तो अब नहीं हो सकता। अब आप शिकागो से जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप जो है मुझसे वो कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मैं कहा ठीक है। अब हम फिर उठे, फिर मैंने सवाल किया कि आप मैनहट्टन जाएंगे? कहा हाँ जाऊँगा। तो आप कैसे जाएंगे? तो कहने लगे मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। तो मैंने कहा इमरान हुसैन साहब ऐसा क्यों ना करें कि मैं आप गाड़ी में ले चलूँ? कि नहीं 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 सुलेमान साहब आई एम सॉरी, असल में वहाँ मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं, मुझे शाम हो जाएगी और वो मीटिंग्स मेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स हैं, आई कैन नॉट हैव यू इन दोज मीटिंग्स, है ना, और फिर मुझे वापस भी आना है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उन मीटिंग में मैं आना चाहता हूँ, मैं तो ये कहा कि मैं आपको लेके चला जाऊँगा मैनहट्टन, आप अपनी मीटिंग में जाइएगा और मैं वेट कर लूँगा। कहने तुम क्या करोगे गाड़ी में? मैं कहा मैं किताबें पढ़ूँगा, मेरा लैपटॉप है, मैं इस पर काम करूँगा, आई गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कहे तुम वेट करते रहोगे? मैं हाँ। फिर मैं कहा फिर आप आएंगे, फिर तीसरी मीटिंग में लेके जाऊँगा। कहने लगे उसके बाद तुम्हें लॉन्ग आइलैंड जाना है? मैं कहा मैं आपको लॉन्ग आइलैंड लेके जाऊँगा। कि यार लॉन्ग आइलैंड में तो मेरा तकरीर है। मैं कहा मैं आपकी तकरीर में बैठूंगा। क्या आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने बड़े मज़े की बात कही, कहने आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? मैं कहा नहीं मेरे पास कोई मीटिंग्स थी, लेकिन मैं एक दिन आगे कर दूंगा, आई हैव दोज मीटिंग्स टुमारो। क्या नहीं आपको बहुत तकलीफ होगी सुलेमान साहब? मैं तकलीफ तो मुझको होगी ही नहीं,
तकलीफ की क्या बात है? गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, यू नो। नहीं, आपको तो नहीं होगी ना तकलीफ कोई। तो वो कहने लगे कि मुझे क्या तकलीफ होगी। अच्छा, अब चूंकि वो पूरा इलाका मैनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड, न्यू जर्सी, उसमें तो मैंने इतना सफ़र किया हुआ है, तो मैं मेंटल कैलकुलेशन कर रहा था कि यार ये तो पूरा पूरा जो ये ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा ट्रांजिट या ये जो रास्ता है, रूट है, ये तो तकरीबन 5 घंटे का तो सफ़र है ये सारा। सुबह ट्रैफिक होती है, 1.5 घंटा तो लगेगा मैनहट्टन जाते हुए, फिर वहाँ फिरते फिराते रहना, फिर लॉन्ग आइलैंड, ये तो 4-5 घंटे का गाड़ी में टाइम लगेगा। और मैनहट्टन में ट्रैफिक मिलती, सॉरी पार्किंग मिलती नहीं है। इट्स सच अ हेडेक। मैंने तो ये तो उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, शोफर ड्रिवन गाड़ी। और उस ज़माने में चूँकि मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रेंट करता था, तो मेरा प्रोफाइल रेंटिंग में इतना हाई था कि मुझको तो 2 डोर स्पोर्ट्स कार्स मिलती थी रेंट पे उसी प्राइस में। तो मैंने दिल में सोचा था यार एक स्पोर्ट्स कार के अंदर जाना, वाओ, व्हाई वुड ही से नो, यू नो। कहने ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि साहब के साथ मैं गाड़ी में बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा। तो ठीक है, मैं तैयार हो जाता, मैं आप तैयार हो जाए। वो आधे घंटे में तैयार हो गया, हमने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी शुरू। अल्लाह का निज़ाम ये हुआ कि वी फाउंड हैवी ट्रैफिक, समझे ना। वो मिडवे टनल है वो सारा, अच्छा ट्रैफिक है। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, चलो ट्रैफिक भी हैवी है। अब वो बातचीत होती रही। फिर हम गए, वो एक जगह चले गए ऊपर। वो 2 घंटे बाद नीचे आए, मैं वेट कर रहा था, गाड़ी घुमा रहा था। फिर जो है वो अगली मीटिंग, फिर मैं गाड़ी घुमाता रहा, फिर अगली मीटिंग घुमाता रहा। फिर शाम को जनाब हम गए लॉन्ग आइलैंड, फिर वो एक लंबा रास्ता, क्योंकि ट्रैफिक हैवी गोइंग इन द इवनिंग टुवर्ड्स लॉन्ग आइलैंड, हैवी ट्रैफिक। उसमें ट्रैफिक में ऐसा ऐसा जा रहे हैं। वहाँ उनका बयान था एक मस्जिद के अंदर, वहाँ बयान सुना हमने। उसके बाद जी वो मस्जिद की इंतज़ामिया ने डिनर रखा था माशाल्लाह हज़रत वाला के लिए। तो इतना उन्होंने मुझ पर रहम किया कि मुझे बुला लिया कि ये मेरे साथ होते हैं सुलेमान साहब, आ जाओ बेटा तुम भी खाना खा लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल खाना भी मिल गया। ज़रूरी थोड़ी कि अंडे मिल रहे हो, अंडे मिल रहे तो ज़िंदगी भर अंडे मिलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छा खाना भी खिला सकते हैं ना। अल्लाह ने अच्छा खाना खिला दिया। उसके बाद वहाँ से फ़ारिग हुए, रात को 11, साढ़े 10, 11 बजे फ़ारिग हुए, 10:30 बजे, नींद से बुरा हाल। खैर अब जनाब हम वापस गए। हाँ, जब हम वापस गए न्यू जर्सी, तो वो कंप्लीट हो चुका था मेरा सारा नॉलेज का एक्विजिशन। इसलिए वो दिन और आज का दिन है, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऊपर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अल्लाह ने दे दी थी हमें। जब वापस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है सुलेमान, आप चलें सो जाएं ज़मीन पे। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे ना अब निकलना है। और मैंने सोचा किसी अच्छे से होटल में जाकर ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, प्रॉपर शावर ले लूँगा, तैयारी कर लूँगा अगले दिन, यू नो। कहने में से ये था कि भाई सैक्रिफाइस उतनी करनी चाहिए ना जितनी ज़रूरत है। उन शेख का नाम है शेख इमरान हुसैन, ठीक है ना। तो क्रेडिट कार्ड्स पे तो मैं कोई नहीं कर सकता लेक्चर, वो तो आपको उलमा किराम से पूछना पड़ेगा। एनीवे, तो मैं फिर वहाँ से निकल गया और मुझे याद नहीं पड़ा कहाँ मैं, बट आई वेंट टू समवेयर विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। आराम से जाके ठहरा, आराम से अच्छे से बिस्तर में मैंने नींद की, ठीक ठाक शावर लिया, रेस्ट किया और अगले दिन हम चल पड़े अपने काम की तरफ। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये था कि देखें, अब आप मुझे बताइए कि ये जो मुझे नॉलेज अल्लाह ने दे दी, तो क्या ये फ्री मिली? बोलें, लिखें, क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा मुझे? फहद, क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? बोलें। टाइम, एफर्ट, अंडे खाना। ठीक है, मुझे अंडे खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा खाना पका हुआ हो तो अंडे नहीं खाऊंगा ना मैं। कंफर्ट, सैक्रिफाइस,
और फाइनेंशियल सेक्रीफाइस का मतलब गाड़ी जो रेंट की हुई थी वो एक दिन और एक्स्ट्रा रेंट करनी पड़ेगी ना। जो लोग शिकागो न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको मालूम है कि इन एरियाज़ में कार रेंटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। $70-80 की गाड़ी है भाई, तो गाड़ी एक दिन एक्स्ट्रा। व्हाट अबाउट फ्यूल, वो भी पे करना पड़ा। तो लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें चली गई। जो नॉलेज अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे दी वो एक फ्रैक्शन है उस बेनिफिट का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया। हम लोग जो है वो पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कभी कभी। ये कोई टमाटर, कोई मटर, कोई प्याज थोड़ी हम खरीद रहे हैं यार। दिस इज एडवाइस, दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ। तो रूल कैसा, अब कहानी और भी है लेकिन इतना काफ़ी है। रूल ये हो गया, नंबर 1, मेंटोर्स एंड मास्टर्स आर अवेलेबल। नंबर 2, देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ प्राइस, यू हैव टू पे दैट प्राइस। प्राइस नहीं पे करेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, अल्लाह का निज़ाम है। हाँ, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्शन कर दें तो अल्लाह ताला एक्सेप्शन कर देते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, समझे ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग लें, अल्लाह ताला एक्सेप्शन भी कर देते हैं, लेकिन जनरल रूल ये है। अब हम आगे आते हैं, अब आ जाते हैं मासूम शाह साहब के पास। मासूम शाह साहब को कहीं हम ना भूल जाएं, साद रहमान साहब। अब मासूम शाह साहब कहते हैं ठीक है भाई, मैं भी अब एक मेंटोर, मुरब्बी ढूंढता हूँ अपनी बेटी नायला के लिए। वो शी हैज़ सम चैलेंजेस, राइट। उसको कैरेक्टर डेवलप करना है, उसमें कंपैशन डेवलप करना है, उसमें तकवा डेवलप करना है, उसके अंदर जो है वो डिसिप्लिन डेवलप करना है। नाउ ही स्टार्ट्स टू टॉक टू पीपल कि यार कोई मुरब्बी, मेंटोर्स, काउंसलर्स हैं शहर में। तो अपनी बेगम से भी डिस्कस करते हैं, तो उनके कोई प्रोफेसर होते हैं दोस्त, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल है। ख़वातीन भी हैं, काउंसलर्स भी हैं। तो वो कहते हैं भाई 1-2 इदारे हैं जहाँ काउंसलिंग होती है। तो एक है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चेक कर लीजिएगा, बहरिया यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें काउंसलिंग करती हैं ख़वातीन, उनको देख लें। और जो है कुछ साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी काउंसलिंग करते हैं, उनको देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि देखें ये मदरसा आयशा है जो कि डॉक्टर अमजद अली साहब, वन ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बेटे हैं, उनका मदरसा है, उसका नाम है मदरसा आयशा। तो मदरसा आयशा जो है वन ऑफ द टॉप मदरसा है लड़कियों का। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो मेडिसिन करके या इंजीनियरिंग करके आती हैं और आलमा बनती हैं। तो हो सकता है उनमें से एक लड़की ऐसी हो जो मेंटर बन सके। तो उनको वहाँ चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि मासूम शाह साहब कहते हैं ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। अब वो अपनी बेगम साहबा के साथ जाते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पता चलता है कि जनाब वो तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हम ले लेंगे। अच्छा, अब ये सारी क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो
उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाता है 1 हफ्ते बाद का। 1 हफ्ते बाद जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो पता चलता है कि जी वो जो खातून हैं वो तो एक यंग मास्टर्स की स्टूडेंट हैं जो कि उस सेंटर में काम करती हैं। तो कहते हैं जी हम तो चाह रहे थे कोई सीनियर खातून हो, तो क्या कोई ऐसी हैं खातून, यानी आपके डिपार्टमेंट की सबसे बेस्ट खातून कौन सी हैं, सबसे बेस्ट काउंसलर कौन सी हैं। तो उन्हें जो है वो कहा जाता है कि जी फ़लानी खातून है जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप उनसे मिल लें। तो ठीक है, तो वो जो 4 दिन बाद उनसे जाके मिलते हैं। उनसे कहते हैं जी हम चाहते हैं कि मेंटोरशिप हमारी बच्ची को मिले। और तो खातून कहती हैं कि उन्हें क्या चैलेंज है बच्ची को। तो ये कहते हैं भाई चैलेंज तो ऐसा सच नहीं, बस ये है कि नमाज मिस कर रही है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो पर्दा करे और पढ़ाई में भी थोड़ा टाइम दे, डिसिप्लिन हो जाए। तो वो ये कहती हैं कि देखें नमाज तो चलें, अच्छी बात है पढ़ने का, लेकिन ये सॉरी हमारे स्कोप में नहीं है ये काम। हम तो यूजली हेल्प करते हैं व्हेन टीनेजर्स हैव बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, या कोई डिप्रेशन होता है, कोई एंग्जाइटी होता है, उसमें ज़्यादा हम देखते हैं, उसमें हम कोच करते हैं, गाइड करते हैं। बाकी जो रह गया पर्दा, तो मैं समझती हूँ कि क्या उम्र है उनकी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये इस कहानी में मासूम शाह साहब भी फिक्शनल हैं और जो लेडी हैं वो भी फिक्शनल हैं, ठीक है, यहाँ कोई रियल कैरेक्टर नहीं है। तो वो कहेंगी कि देखें 14 इयर्स में आप चाहते हैं पर्दा करें, जी हम तो चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि देखें 14 इयर्स में तो आई थिंक इज़न्ट इट टू यंग फॉर हर टू डू पर्दा, काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन है। आप लोग क्यों नहीं वेट क्यों नहीं कर लेते, मे बी 3-4-5 इयर्स, फिर उसको आप करें। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि इस वक्त पर्दे की बात भी की जानी चाहिए। 14 साल की बच्ची तो अभी तो बेचारी छोटी सी है ना, और पर्दे को कैसे डिफ़ाइन करते हैं आप। तो मासूम शाह साहब कहते हैं जी देखें ना, वो बालिग हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि जी वो निकाब हो। और निकाब, अच्छा चलें, एनीवे चलें ठीक है, देख लेते हैं, वी कैन मीट हर एंड वी कैन सी हाउ वी कैन असिस्ट हर। ओहो, जब गाड़ी में बैठते हैं तो मासूम शाह साहब उनकी बेगम आयशा से कहते हैं कि जान यार ये तो समझ नहीं आ रहा, ये मज़ा आयशा ही जाके चेक करो यार, ये तो बहुत ज़्यादा कोई रिलीजियस ओरिएंटेशन नहीं है यहाँ। आई एम श्योर अच्छे लोग हैं और डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह को हैंडल करते होंगे ये लोग, लेकिन ये नायला को तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो आई थिंक वी नीड टू गो टू द अदर साइड, ठीक है। अच्छा ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। अब आदमी बोले नहीं, जब फ़ोन पे मालूम करना गूगल कर लूँगा, देखिए गूगल का फ़ोन का एक लिमिटेशन है, थोड़ा बहुत रिसर्च तो करनी पड़ेगी। करते ही हैं, जब स्कूल ढूंढते हैं तो जाते हैं स्कूल्स, हैं जी अब्दुल समद साहब। अब जनाब अब जो है ये पहुँचते मदरसा आयशा पहुँच जाते, वहाँ जो है अच्छा मदरसा आयशा में मासूम साहब तो घुस नहीं सकते, सब पर्दा है। तो वो गार्ड कहता है कि हज़रत आप यहीं बैठें, आपकी बेगम साहबा अहलिया साहबा जाएं। तो मासूम शाह साहब समझा देते हैं आयशा साहबा को, भी जाओ भी पूछ के आओ यार, कुछ कोई बताओ। जाके प्रिंसिपल साहबा से मिलते हैं। तो प्रिंसिपल साहबा होती नहीं है, तो उनकी असिस्टेंट कोई टीचर होते हैं, उनसे मिलते हैं और कहते हैं देखें भाई हम अब चाहते हैं कि हमारी बच्ची के लिए मुरब्बी चाहिए जो उसको डेवलप करे, वो उसके साथ ताल्लुक़ हो।
और वो कहती हैं मसला क्या है? जी मसला ये है कि जी नमाज़ें भी छूट जाती हैं और पर्दा भी नहीं करती है, वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा पसंद करती है, डिसिप्लिन की भी कमी है, घर में काम भी नहीं करती है। हम चाहते हैं थोड़ा सा आदाब भी उसके अंदर आ जाएं। अच्छा, चूँकि अब ये पहुंच गए सही जगह पर। जो टीचर होती हैं ना, वो मुस्कुराती हैं आयशा साहिबा के ऊपर और कहती हैं अच्छा 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 अच्छा, समझ गई मैं, ठीक है। तो आप क्या ये चाहते हैं कि उसका यहाँ एडमिशन हो या क्या? कि नहीं, एडमिशन तो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं वो वहीं पढ़ती रहे सिटी स्कूल में और साथ साथ ही काम भी हो जाए। तो वो कहती हैं कि देखें भाई, हमारे पास एक स्टूडेंट थी जो यहाँ से पढ़ के गई थी। अच्छा, अब ये रियल कैरेक्टर आ रहा है सामने। तो उनका नाम था शिजा राना साहिबा। जो शिजा राना साहिबा हैं, शी हैड MBA इन, खैर वो इंग्लिश में तो नहीं बोल रही, वो कहती हैं उनके पास MBA किया हुआ है उन्होंने HR में, और कुछ कंपनीज में काम भी किया हुआ है। फिर हमारे पास आई थी, यहाँ आके उन्होंने आलमा कोर्स मुकम्मल किया। तो मैंने ये सुना है कि वो कुछ काउंसलिंग, कुछ कोचिंग इस तरह से करती हैं, ख़वातीन जाती हैं अपने चैलेंजेस लेकर उनके पास, तो उनको हेल्प करती हैं। तो मैं समझता हूँ आप उनसे पूछ लें ज़रा, देखें क्या हेल्प कर सकती हैं वो। तो वो पूछती हैं, आयशा पूछती हैं कि उनका नंबर मिल सकता है? कि हाँ मिल सकता है, लेकिन ख्याल रखिएगा कोई मर्द उनको ना कॉल करे। वो पर्दादार खातून है माशाल्लाह, कोई ख़वातीन ही कॉल करें। तो आयशा कहती नहीं नहीं, मैं ही कॉल करूँगी और कोई नहीं कॉल करेगा, ठीक है ना, और या व्हाट्सएप कर दें उन्हें, ठीक है। अब वो खुशी 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 आ जाती हैं और मासूम शाह साहब कहते हैं कि देखें मिल गया नंबर। तो एक खातून है जो असली उलूम भी हासिल कर चुकी हैं, मास्टर्स भी किया हुआ है, आलिमा भी हैं। तो आई थिंक दैट वुमन, गर्ल, लेडी, वो इसको अगर संभाल ले ना नायला को, और नायला आइडेंटिफाई भी कर लेगी, ठीक है। तो नंबर बताओ भाई, नंबर। अच्छा, अब उनका नंबर लिख लें भाई। ये शिजा साहब खुद देख रही हैं, तो अपना नंबर लिख दें या मैं लिखवा देता हूँ? चलो भाई आदिल साहब, नंबर लिखो, लिखो यार। मिस शिजा राना, और नंबर है 0314-200-1437। अब क्या होता है कि हाँ ये सही है, शिजा राना ने खुद ही लिख दिया, वेरी गुड, ओके। तो अब क्या होता है कि ये खातून कॉल करती हैं शिजा राना साहिबा को कि जी हम ऐसा चाहते हैं और हमारी बेटी है, और तो शिजा राना कहती हैं कि मैं कर सकती हूँ डील, आप मुझसे आके मिल लें, मुझे पूरी सिचुएशन बता दें, फिर बच्ची के साथ मैं आई कैन प्ले दैट रोल। लेकिन ज़ाहिर बात है आयशा साहिबा को मासूम शाह साहब ने कहा था कि देखो भाई, सुलेमान साहब ने कहा था, अच्छा सुलेमान तो नहीं उनकी लाइफ में, हाँ इब्राहिम हबीब ने कहा था कि गो टू द बेस्ट। तो उनसे ज़रूर ये पूछें कि उनसे भी कोई सीनियर है। तो वो कहती हैं कि भाई आप बताएं ना कि आपकी फील्ड में आपसे कोई सीनियर है? तो शिजा राना कहती हैं कि हाँ हैं, एक खातून है और वो मेरी बॉस है, मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ, उनका नाम है मिस मदीहा मसूद। तो वो ज़्यादा हैंडल करती हैं केसेस और काफ़ी सीनियर हैं, बहुत सालों से ये काम हो रहा है उनके पास, और एजुकेटर भी रही हैं। तो अगर आप चाहती हैं तो आप उनसे कर लें बात। अच्छा जनाब, अब जो है तो ये उनसे कहते हैं कि जनाब शिजा राना साहब कहते हैं उनका नंबर दे दें।
तो वो जनाब दे देते हैं नंबर मिस मदीहा मसूद का। तो उनका नंबर जो है वो शिजा राना साहिबा ज़रा लिख दें आप। अब क्या होता है कि यानी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोसेस कैसे चल रहा है। वहाँ गए, नो हो गया, यहाँ मदरसे में आए, वहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे। अब वो क्या कहते हैं कि जी इनको जो है, अच्छा ये जो शिजा राना मदीहा मसूद ये लोग रियल कैरेक्टर्स हैं, एंड बोथ ऑफ दीज लेडीज डू कोचिंग एंड काउंसलिंग, राइट, एंड मेंटोरिंग। तो अब जनाब आयशा साहिबा जो हैं वो कॉल करती हैं, ठीक है ना। अब जब वो कॉल करती हैं तो उस कॉल के बाद क्या होता है वो इंशाल्लाह कल, अब हम देखेंगे कि कल क्या होगा। कल ये होगा कि अब मिस मदीहा मसूद इंगेज हो जाएंगी और हम ये देखेंगे कि आया इन चैलेंजेस के लिए मिस मदीहा मसूद साहिबा क्या डिज़ाइन करेंगी प्लान। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टुमारो कि कैसे वो तकवा डेवलप करने का प्लान बनाएंगी, कैसे वो डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगी और किस तरह से वो कस्टमाइज़ करेंगी एक स्ट्रैटेजी फॉर नायला और कैसे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये इंशाल्लाह कल होगा। बहुत शुक्रिया, टाइम पूरा हो गया है। आज हमने बात की, इन खुलासा ये था कि यार जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उन वो अप्रोचेबल होते हैं, वो टाइम ज़रूर देंगे, लेकिन एक कॉस्ट और फ़ी होती है उनको करने की। और उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, तकी इस्माइल साहब की एग्जांपल दी, शेख इमरान हुसैन साहब की एग्जांपल दी, समझे ना। तो टाइम आपको मिल जाएगा, फ़ी पे करेंगे, करीब आ जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, उन तक पहुँचेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक दैट थिंग्स फॉरवर्ड। तो मासूम शाह आज बहुत खुश हैं, उन्हें ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया है, उन्हें तसल्ली फील हो रही है, हर चीज़ अच्छी लग रही है मासूम शाह साहब को। और उनकी जो ड्रीम है कि मेरी बेटी के पास एक अच्छा मेंटोर आ जाए, वो तकरीबन पूरी होने जा रही है। और जो है अब वो सोच रहे हैं कि यार ये टाइम देंगी मदीहा मसूद साहिबा, नहीं देंगी, क्या कॉस्ट है, क्या फ़ी है, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिल में चल रही हैं और इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि क्या नतीजा होता है, ठीक है ना। तो कल तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।